2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. चलिए गाइस, अभी भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये समझ में नहीं आया सर, ये जो अभी आपने बताया था कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सेम नाम आएंगे, पहली बात। दूसरी चीज क्या है बच्चे, तो मोनोसेकेराइड क्या, आप ऐसे समझ लो, ये है आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का एक अणु क्या है बच्चे, मोनोसेकेराइड। यानी कि मोनोसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक अणु है। ठीक, चलिए गाइस अगला पॉइंट सीख लेंगे यहां पे। चलिए पहले मैं आपको मोनोसेकेराइड का ना इसका मैं मीनिंग सिखाता हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, इसका मीनिंग से, यानी कि अर्थ क्या है। ये जो लफ्ज है ना बच्चे मोनोसेकेराइड, एक्चुअल में ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। जो सर मोनोसेकेराइड है ये दो ग्रीक वर्ड से बना। तो आपको ने क्या सीखा है यहां पे कि सर जो मोनोसेकेराइड वर्ड है ये जनरली दो ग्रीक लफ्जों से मिलकर बना है। वो किन किन से बच्चों, एक बना है ये आपका मोनो से और एक बना है ये आपका सेकेराइड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि एकल। और बच्चे इसका देखिए जो सेकेराइड है इसका मतलब होता है सुगर, यानी कि शर्करा। अगर आपने जब इस लफ्ज से भी सीख लेना, यदि मान लीजिए, तो मैंने आपको कहा कि सर मोनोसेकेराइड दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। मोनो प्लस सेकेराइड से, मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी कि एकल, और सेकेराइड का मतलब होता है सुगर यानी कि शर्करा। एक शर्करा, जो एक शर्करा वाले, एक सुगर वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो एक शर्करा वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो हम होते हैं मोनोसेकेराइड प्रकार के। क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखते हैं सर नेक्स्ट चीज। पहली चीज, जितने भी मोनोसेकेराइड टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होंगे, तो अब बात करेंगे इनका टेस्ट कैसा होता है। बच्चे याद रख लीजिए, अगर मोनोसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है तो उसका जो टेस्ट होगा वो हमेशा हमेशा कैसा होगा बच्चों, स्वीट यानी कि मीठा होगा खाने में। क्या बात समझ में आ गई? जितने भी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब के सब मीठे जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मोनोसेकेराइड प्रकार के होंगे, लेकिन जितने भी मोनोसेकेराइड होंगे वो सब मीठे हो जरूर होंगे, स्वीट होंगे। उनका टेस्ट कैसा होगा? स्वीट होगा। सेकंड चीज, मोनोसेकेराइड प्रकार के जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन वो क्या होते हैं ना, कलरलेस होते हैं, यानी कि रंगहीन। इनके अंदर कोई भी कलर नहीं होगा। मोनोसेकेराइड प्रकार के जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं सर, इनमें किसी भी कोई भी कलर्स नहीं होता। थर्ड चीज इसके रेफरेंस में देखी जाए तो ये क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जल में घुलनशील हैं। सर इसका मतलब क्या है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा, पता तो चला नहीं। बच्चे देखिए, जल में घुलनशील का मतलब ये है, आपके पास में मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, किस प्रकार का, मोनोसेकेराइड प्रकार का। आप एक गिलास में पानी ले लीजिए, जब उसमें डालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। समझ में आया यहां से? जैसे उदाहरण के तौर पे आपने लिया शक्कर या चीनी ली, ठीक, आप चीनी को पानी में डालिए, घोल लीजिए, वो घुल जाएगी। बात समझ में आ गई? तो जो चीनी है ना वो मोनोसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि मोनोसेकेराइड प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट है तो उनको हम पानी में अगर घोलेंगे तो वो घुल जाएंगे। बस इसका ये मतलब था। नेक्स्ट चीज हम यहां से बात करेंगे, क्रिस्टलाइन होते हैं। सर ये क्रिस्टलाइन क्या है? क्रिस्टलाइन का मतलब ये क्रिस्टलीय हैं। कैसे हैं बच्चों? क्रिस्टलीय। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोसेकेराइड प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन बनाते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। अब सर क्रिस्टलीय क्या है ये तो पता ही नहीं हमें। चलो तो यहां से मैं आपको सिखा रहा हूं बच्चे कि क्रिस्टलीय क्या होता है। एक मान लीजिए, एक तो आपको सिखा रहा हूं मैं क्रिस्टल क्या है, और एक
एक्रिस्टल। ठीक, चलो यहां पे ध्यान देते हैं। लाइक दैट इज। दोनों में डिफरेंस एक्चुअली क्या है सर? क्रिस्टल और एक्रिस्टल होता क्या है? पहली चीज तो बच्चे ने, ये सॉलिड है, सॉलिड यानी कि ठोस। ये आपका सब सॉलिड है। सर अभी भी समझ में नहीं आया तो बच्चों ऐसे समझेंगे, आप क्या देख रहे हैं यहां पे, इस पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो। पहले आप ये बताओ, कोई जो पदार्थ होता है ना, इधर देखो, तो आपने ये तो पता है कोई भी जो पदार्थ होता है वो बना होता है किस चीज से? एटम से, यानी कि परमाणु से। बहुत सारे परमाणु मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल, यानी कि अणु, और बहुत सारे अणु मिलकर बनाते हैं मैटर, यानी कि कोई भी वस्तु। ऐसा समझ लो, ठीक है? क्या ये बात समझ आ गई? तो मैं यहां से ये कह रहा हूं कि यदि कोई ऐसा ठोस जिसके परमाणु, अणु और आयंस कैसे हों? व्यवस्थित रूप में हो, सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक हो, यानी कि व्यवस्थित होने चाहिए। सर कोई ऐसा ठोस पदार्थ है जिसके परमाणु कैसे हो? एक व्यवस्थित क्रम में लगे हो, प्लस दूसरी चीज एक और याद रखेंगे, उनके बीच में क्या ना हो? स्पेस ज्यादा ना हो, स्पेस ज्यादा ना हो, तो हम उनको कहते हैं क्रिस्टल, यानी कि ठोस, ऐसे ठोस वे पदार्थ जो व्यवस्थित रूप में, जिनके परमाणु, अणु और आयंस लगे हों, व्यवस्थित क्रम में होने चाहिए, उनको कहते हैं क्रिस्टल। और एक्रिस्टल किसको कहते हैं? देखिए ऐसे सब सॉलिड, इनको हम सॉलिड नहीं कह सकते, ठोस नहीं कह सकते, एक तरह से एक ठोस होते हैं लेकिन पूरी तरह से ठोस नहीं है। तो ऐसे पदार्थ जिनके क्या हो रहे हैं बच्चे, जो परमाणु आप देख रहे हैं, इनमें कितना बीच में स्पेस कितना खाली है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई बीच में परमाणु नहीं है, कोई एटम्स नहीं है यहाँ पे, यहाँ ये एटम्स है, ये एटम्स है, ये एटम्स है, यानी कि इनकी जो डेंसिटी है वो इतनी अच्छी से नहीं है। तो क्या देख रहे हैं? एक तरह से ये होंगे तरल टाइप के होंगे, ना तो तरल ही होंगे ना ठोस ही होंगे। तो ये है एक्रिस्टलीय। तो ऐसे सब सॉलिड जिनके परमाणु के बीच में क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए, और जो व्यवस्थित क्रम में नहीं होंगे तो वो एक्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय वो होते हैं जो आपका कैसे होते हैं बच्चों? जो सिस्टमेटिक होते हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आएगा, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब सीख लेंगे। फिलहाल याद रखेंगे मोनोसैकेराइड किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट और क्या करते हैं? क्रिस्टलाइन है। ठीक, अगला स्टेटमेंट देख लेंगे। इसके उदाहरण की बात कर रहा हूं कि सर मोनोसैकेराइड प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कौन कौन से? तो आपको बताया था अभी मैंने पहले, ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? सर मोनोसैकेराइड प्रकार का। बच्चों गैलेक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? सर ये भी आपका मोनोसैकेराइड प्रकार का है। अच्छा फ्रक्टोज, सर फ्रक्टोज भी हमारा किस प्रकार का है? तो फ्रक्टोज भी हमारा मोनोसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा मैनोज, सर मैनोज भी हमारा किस प्रकार का? मोनोसैकेराइड। तो ये चारों किस प्रकार के? मोनोसैकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए अब यहां से एक चीज सीखनी है, बस मुझे आप ये बताइए, आप ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सर ग्लूकोज का मतलब है C6H12O6। क्या ये बात सबको पता है? सर ग्लूकोज क्या होता है बच्चे? ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या लिखा है? ये ग्लूकोज लिखा है। इसका मतलब आज से याद रख लेंगे बच्चे, C6H12O6 ग्लूकोज नहीं है, इसका मतलब ग्लूकोज के साथ साथ में ये गैलेक्टोज भी लिखा है, फ्रक्टोज भी और मैनोज भी, इन सब का फॉर्मूला ये होता है। यानी कि अगर आप ग्लूकोज की बात करेंगे तब भी ये होगा, गैलेक्टोज की बात करेंगे तब भी यही फॉर्मूला होना चाहिए। यानी कि ग्लूकोज का तो फॉर्मूला होता ही यही है, लेकिन साथ साथ में गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है, जिसमें कार्बन के 6 आपके एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अब इसमें आपने क्या देखा? सर कार्बन के कितने हैं? इसमें कार्बन कितने हैं? 6 हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 6।
और आपको ये पता होगा बच्चों ग्रीक में, कौन सी लैंग्वेज में सर, ग्रीक में 6 को कहा जाता है हेक्सा। अगर आपको पता है हेक्सागन का पढ़ा होगा आपने। एक बार फिर से समझ लीजिए, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और 6 को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं। क्या बोलते हैं, अरे हेक्सागन का नाम सुना है, हेक्सा, हेक्सटो, ठीक इस टाइप से। तो ये क्या है, हेक्सा है। अब इसी में हम लगा देते हैं क्या है, OSE, देखो यानी कि हेक्सोस। तो याद रखेंगे बच्चों, हम ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज और मैनोज को देखिए हेक्सोस के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा गया था कि हेक्सोस किसको, मतलब हेक्सोस किसका सब नेम है, तो वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रैक्टोज और मैनोज, इनको क्या कहा जाता है बच्चों, इनको कहते हैं आप हेक्सोस। क्यों कहते हैं, क्योंकि हेक्सोस देखिए उन कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है जिसमें कार्बन कितने होते हैं बच्चों, 6। क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला स्टेटमेंट, अब हम यहां से सीखने वाले हैं बच्चे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज और मैनोज के रेफरेंस में। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। ग्लूकोज C6H12O6। ठीक, एक चीज याद रख लीजिए बच्चे इसके रेफरेंस में, हम देखिए सबके बारे में बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट मोनोसैकेराइड। बच्चे मोनोसैकेराइड का क्या नहीं हो सकता, हाइड्रोलिसिस। ये किसके रेफरेंस में है बच्चे, ये मोनोसैकेराइड के बारे में बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप इसका भी अगर मैं इसके बारे में कह रहा हूं तो सब पे फॉलो होगा ही कि हाइड्रोलिसिस यानी कि नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का मोनोलिसिस, आपका देखिए हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। सर ये जल अपघटन, ये हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, जो आपका बच्चे याद रख लीजिए मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड, तो बच्चे मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। सर ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला, अरे ग्लूकोज कह दीजिए, मोनोसैकेराइड बात एक है, क्योंकि ग्लूकोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड ही तो है। अरे आप मोनोसैकेराइड ग्लूकोज को ही कह रहे हैं, तो मैं यहां से कह रहा हूं जो आपका मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला C6H12O6 है। फिर मैंने कहा कि मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, अर्थात हम इस मोनोसैकेराइड को ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक यानी कि तोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते, अगर हम इसको तोड़ेंगे ना बच्चों तो C6H12 जो O6 है ना, तो बच्चों ये किस में टूट जाएगा, कार्बन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए कोई एटम है, परमाणु, एटम सबसे छोटी यूनिट होती है पदार्थ की, जैसे हमारे शरीर की स्मॉल यूनिट है सेल, उसी तरह से नॉन लिविंग की एटम होती है। और आपको ये भी पता होगा ना एटम के अंदर क्या क्या होते हैं बच्चों, एटम में इलेक्ट्रॉन है, एटम में प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है। तो अगर आप एटम को आगे तोड़ेंगे तो बच्चे एटम टूटकर छोटा एटम नहीं बन सकता, एटम को आगे ब्रेक करेंगे तो एटम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, यानी कि हम एटम को आगे तोड़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से मोनोसैकेराइड को हम आगे तोड़ ही नहीं सकते। अगर मोनोसैकेराइड को हम आगे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। तो अब जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट तो यही होता है ना, कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होना चाहिए। अब इसमें से मैं एक चीज हटा दूं, अगर C हट गया तो ये फिर कार्बोहाइड्रेट ना बन के क्या बन जाएगा, पानी रह जाएगा। बात समझ में आ गई, ये हटा देंगे तब भी चीज बदल जाएगी। समझ में आया यहां से, चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब उसके बाद आगे बात कर रहा हूं किसके रेफरेंस में बच्चे, ग्लूकोज के रेफरेंस में। तो बच्चे मैं यहां से समझा रहा हूं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के ग्लूकोज। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, दो प्रकार के। एक होता है डी ग्लूकोज और एक होता है एल ग्लूकोज। एक बार फिर से समझ लेंगे कि कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक आपका डी ग्लूकोज होता है और एक बच्चों कौन सा होता है, एल ग्लूकोज। चलिए गाइस, अब इसमें एक चीज और याद रख लो कि जो डी ग्लूकोज है, इसमें डी का मतलब क्या है, इसमें डी का मतलब है डेक्सट्रोज। ये कौन सा है, डेक्सट्रोज। एल ग्लूकोज का मतलब बच्चे, एल का मतलब है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में, यानी कि ये वाला जो ग्लूकोज है ना बच्चों, जो एल ग्लूकोज होता है, ये किस में बनता है, लैब में बनता है। लैब में, ये लैब में बनता है।
और दूसरी चीज जो डी ग्लूकोज प्रकार का जो ग्लूकोज होगा 99% हमें यही प्राप्त होता है। यानी कि जो ग्लूकोज होते हैं वो मैक्सिमम जनरली वो कौन से प्रकार के ग्लूकोज होते हैं सर, वो डी ग्लूकोज होते हैं, यानी कि डेक्सट्रोज ग्लूकोज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हमारे ब्लड में कौन सा ग्लूकोज होगा तो वो डी ग्लूकोज होगा। क्या बात समझ आ गई आपको? सर ये इनका टाइप्स का मतलब क्या क्या, इनमें डिफरेंस क्या, चलिए वो सीखते हैं कि कैसे मतलब किसको हम डी ग्लूकोज कहते हैं और हम किसको एल ग्लूकोज कहते हैं। ठीक, चलिए मैं आप इसके आगे समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, जिन बच्चों ने आज से पहले कभी साइंस वगैरह नहीं पढ़ाया, हो सकता है उन बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो ये चीजें, लेकिन जब आप इसको एक दो दफा पढ़ लेंगे, फिर आप इस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट में जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है ना वो बिल्कुल ईजी नहीं रही है। किसी भी एग्जाम को पास करना इतना आसान नहीं है जो पहले क्वेश्चन आते थे। सबसे पहले चलिए बच्चे बात कर रहा हूं मैं किस पे, टी टाइप के जो ग्लूकोज हैं। चलिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक, अब यहां से देखो, चलिए गाइस, अब ये फॉर्मूला है, देखिए इस तरह से ये जो फॉर्मेट है बेटा, देखिए ये आपका एक ग्रुप है किसका, डी ग्लूकोज का एक अणु। ये क्या बच्चों, ये लिखा हुआ है आपका डी ग्लूकोज। ठीक, इस तरह से ये कंपोजिशन होता है। इसमें अब आप यहां देख लीजिए, 1 2 3 कार्बन, 4 5 और 6, कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 2, S2 है ना यहाँ पे, तो कितने हो गए यहाँ पे, ये भी 12। O6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो फॉर्मेट है बच्चे, ये फॉर्मेट है आपका डी ग्लूकोज का। किसका फॉर्मेट है ये, डी ग्लूकोज का। और उसी प्रकार से बच्चे अगर मैं बात करूं किसकी, एल ग्लूकोज की, फॉर्मेट इसका भी यही होगा बच्चे, बस थोड़ी सी चीजें चेंजिंग है। वो कैसे हैं, चलिए वो देखते हैं। अब यहां काउंट कर लीजिए आप, तो ये जो फॉर्मेट है आपका, ये आपका एल ग्लूकोज का है बच्चों, और ये फॉर्मेट किसका है आपका, डी ग्लूकोज का। यानी कि सर मैक्सिमम कौन सा पाया जाता है, वो डी ग्लूकोज वाला पाया जाता है हम जर्नली, और एल ग्लूकोज कौन सा होता है बच्चों, ये लैब या लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। चलिए गाइस, तो ये किसके बारे में आपने पढ़ा था, ग्लूकोज के बारे में। ठीक, नेक्स्ट चलिए गाइस, तो अब हम किस पे बात कर रहे हैं बच्चे, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी क्या है, ये भी आपका, इसका फॉर्मूला भी क्या होगा बच्चे सर, C6H12O6 होगा, क्योंकि किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड प्रकार का। पहली चीज ये है बच्चे आपका फ्रूट शुगर, यानी कि फलों की शर्करा। तो क्या कहते हैं बच्चों, हम फ्रूट शुगर कहते हैं, यानी कि फलों की शर्करा कहते हैं। और दूसरी चीज याद रखेंगे, ये किस में मिलती है, एक पहले पॉइंट याद रखो, चलिए गाइस, यानी कि देखिए यहां पे लिखा मैंने, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है बच्चों, फ्रक्टोज होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मीठी शुगर नेचुरल, तो वो क्या है आपका, फ्रक्टोज है। सबसे देखिए सबसे मीठी शुगर होती है फ्रक्टोज। अगर आपसे पूछा जाए कृत्रिम, आर्टिफिशियल मीठा पदार्थ, तो ये बच्चे आप कमेंट कर बताएंगे क्या होता है। ठीक, चलिए तो आप मुझे बताइए सबसे मीठा पदार्थ क्या होता है, वो मैं आपको कल लास्ट क्लास में या मुझसे कमेंट में पूछ लेना बाद में। तो अभी आपने क्या सीखा यहाँ पे सर, जो फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज क्या है बच्चों, ये एक फ्रूट शुगर है जो आपका मतलब फलों में मिलती है जनरली, और ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शुगर है।
ठीक गाइस, किस किस में मिलती है बच्चों? प्राप्त यानी कि सोर्स, स्रोत। इसके जो स्रोत हैं बच्चों, तो पके फलों में, कौन से फलों में? पके हुए फलों में प्लस शहद में। ठीक है गाइस, चलिए तो ये किसके रेफरेंस में था? आपका फ्रक्टोज के रेफरेंस में। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी? और एक चीज और याद रखेंगे बच्चे, नोन एज, बच्चे आपका जो फ्रक्टोज है ना, हम इसको देखिए लेविलोज के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि लेविलोज कौन सी शुगर को कहा जाता है, तो वो किसको? फ्रक्टोज को कहा जाता है। चलिए बात करेंगे नस पे। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज का भी बच्चे फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C6H12O6। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि सर ये भी तो एक आपका मोनोसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये एक्चुअली क्या है ना बच्चे, लैक्टोज और सेवेरोज का ये अपघटक है, लैक्टोज का घटक। किससे प्राप्त है बच्चे? ये लैक्टोज का एक घटक है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हमारा, देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बची मैनोज। तो बच्चे मैनोज जो शुगर है ना, ये किस में मिलती है बच्चों? अंडे में। तो प्रश्न आया आपसे कि अंडे में कौन सा मोनोसेकेराइड्स प्राप्त होता है? तो अंडे से बच्चे मैनोज प्रकार का कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस? चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस, अभी इस टेबल पे थोड़ा फोकस करेंगे, दैट इज टेबल रिलेटेड टू कि जो आपका देखिए कार्बन की संख्या के आधार पर हमने कुछ चीज़ों को डिसाइड किया है। जितने भी आपके मोनोसेकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ ये सीखना है गाइस कि यदि अगर मान लीजिए आपका देखिए मोनोसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट क्या है कि जिसमें आपके कार्बन कितने हो? 3 हो। अगर 3 कार्बन हैं तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? देखिए ट्रायोस कहते हैं। बात समझ में आ गई? 3 कार्बन वाले देखिए कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाएगा? ट्रायोस कहा जाएगा। देखिए जिसमें 4 कार्बन होंगे उसको क्या? देखिए 4 टेट्रा होता है ना जनरल ग्रीक में, तो टेट्रा यानी कि देखिए टेट्रोज हो जाएगा। उसी टाइप से अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या कितनी है गाइस? 5 है, तो जिसमें कार्बन की संख्या 5 होगी तो वो क्या होगा? पेंटोज। अभी हाल ही में एक प्रश्न था कि राइबोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो ऑप्शन में जैसे पेंटोज, हेक्सोज, टेट्रोज और ट्राइसोज, तो अब आपको क्या लगाना था? सर राइबोज जो है वो पेंटोज प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आ गया यहाँ से? यानी कि इसका मतलब होगा कि अगर कोई देखिए ट्रायोज है, प्रश्न आ जाए कि पेंटोज कार्बोहाइड्रेट में कार्बन कितने होंगे? तो 5 होंगे। समझ में आया यहाँ से? उसी टाइप से पूछ लिया जाए हेक्सोज में कार्बन की संख्या कितनी होगी? तो 6 होगी। ट्रायोज में अब देखिए सर यहाँ पे 2 चीजें नई देखने को मिल रही है, एक है एल्डोज और एक है कीटोज। एक्चुअली में क्या होता है कि एल्डोज कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये कीटोज आपका कार्बोहाइड्रेट। तो ये है आपका फॉर्मेट के बेस पर। कैसा फॉर्मेट? यदि देखिए अगर आपका CHO का फॉर्मेट है, बात समझ लीजिए यहाँ पे, तब आपका होगा एल्डोज। यदि अगर आपका देखिए CO का फॉर्मेट है तब आपका होगा कीटोज। चलिए मैं आपको एक उदाहरण समझा देता हूं इनमें से और इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए तो आगे देखते हैं। तो ये आपका देखिए इनके फॉर्मूले, जनरली देखिए फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है? फॉर्मूला इस तरह से होता है CnH2n और ON। जितने यहाँ पे कार्बन होते हैं उतने यहाँ पे क्या होंगे गाइस? ऑक्सीजन होंगे। क्या बात समझ में आ गई? उसके बाद में जितने भी होंगे उसको मल्टीपल कर दीजिए, उसका डबल हो जाता है। आप किसी में भी देख लीजिए, देखो यहाँ पे कार्बन भी 3 है तो ऑक्सीजन भी 3 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, और ये जितने इसका तो मल्टीपल है, ये देख लीजिए आप सब में। समझ में यहाँ से? चलिए फिलहाल तो अब मैं आपको समझा रहा हूं कि बच्चे ये एल्डोज या कीटोज, अगर आपको याद ना रहे प्रश्न के बेस पर आ जाओ। प्रश्न में ये पूछा जाता फ्रक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? कीटोज है या एल्डोज है? तो फ्रक्टोज आपका कीटोज होता है। क्या बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोनोसेकेराइड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपका कीटोज प्रकार का, तो फ्रक्टोज है। समझ में यहाँ से? अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज इनमें से कौन सा आपका देखिए एल्डोज है, तो ये तीनों एल्डोज प्रकार के हैं। और ये डिफरेंट एक्चुअली क्या है? ये है आपके स्ट्रक्चर की, जो हम स्ट्रक्चर ये पढ़ते हैं ना यहाँ पे, जैसे अभी मैंने एक आपको स्ट्रक्चर दिखाया था लाइक दैट इज ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर के बेस पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ग्लूकोज या फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर एक बार देखिएगा। इस तो यहाँ पे देख लीजिए आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और आपका फ्रक्टोज यानी कि ये आपका एल्डोज है, ये वाले इधर वाले ये एल्डोज हैं, और ये कौन से हैं बच्चों? ये कीटोज है। तो कीटोज में ये वाला जो स्ट्रक्चर आपका आता है बच्चे, ये कीटोज होता है। क्या बात समझ में आ गई यहाँ से?
और ये वाला जब भी स्ट्रक्चर आएंगे देखो ये सारे स्ट्रक्चर्स, तो ये यहाँ पे क्या जनरली, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या कीटोज का स्ट्रक्चर है। आपसे केवल सिंपल याद रख लीजिए सर एल्डोज और कीटोज में फर्क नहीं है, केवल आपसे पूछा था कौन सा कीटोज है और कौन सा आपका फ्रक्टोज है, तो ये दोनों एल्डोज हैं और ये आपका कीटोज है, बस ये नाम याद रखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रश्न आया था इसलिए मैं आपको ये और समझा रहा हूँ कि देखिए राइबोस और आपका देखिए डिऑक्सी राइबोस में डिफरेंस एक्चुअली क्या है। राइबोस अभी आपने देखी चार्ट में पढ़ा था कि पेंटोज टाइप का, यानी कि जो राइबोस है बच्चों ये एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब क्या होता है बच्चों, C5 फिर H का कितना हो जाएगा 10 और आपका O कितना होना चाहिए 5। ठीक है इस, यानी कि सर राइबोस जो है पेंटोज टाइप की शुगर है। ठीक, अब राइबोस क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, ये मोनोसेकेराइड है और ये क्या काम कर रहा है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट किसका निर्माण कर रहा है, RNA, ATP, देखिए NADP या FAD, इनका घटक क्या होता है बच्चों राइबोस। या ये सिंपल, अगर आपको वो सब याद नहीं रखने, जर्नली आप क्या काम करें कि जर्नली आपसे पूछा है कि RNA में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो RNA में राइबोस आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो पेंटोज टाइप की शुगर है। क्या बात समझ में आ गई? और आपने फुल फॉर्म बतानी है बच्चों कमेंट करके, आपका RNA की फुल फॉर्म, जितने भी यहाँ पे RNA, ATP या NADP या FAD की फॉर्म क्या होती है। अब आपको एक चीज याद रखेंगे, यदि मान लीजिए आपके पास में जो राइबोस है यानी कि जो पेंटोज शुगर है, यदि इसमें से आप क्या काम करें, एक ऑक्सीजन का अणु अगर क्या कर दें, रिलीज कर दें, अगर आप एक ऑक्सीजन का अगर अणु रिलीज कर दें तो क्या हो जाना चाहिए बच्चों, देखिए कार्बन तो उतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन भी आपका कितने ही रहेंगे, उतने ही रहेंगे, लेकिन अब ऑक्सीजन कितने रह जाएंगे बच्चों, 4, और यही होता है आपका क्या, डिऑक्सी राइबोस। डिऑक्सी, देखिए डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन, देखिए डीऑक्सीजन, डीऑक्सीजन, डी का मतलब कम कर दिया, ऑक्सीजन का जब आप एक मॉलिक्यूल अगर आप एक एटम कम कर देते हैं तब आपका देखिए राइबोस में क्या बन जाएगा, वो डिऑक्सी राइबोस बन जाएगा। और डिऑक्सी राइबोस किसका घटक होता है बच्चों, डीएनए का, यानी कि डीएनए के अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो कौन सा, डिऑक्सी राइबोस कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया कि देखिए आपका डीएनए में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो डीऑक्सी राइबोस आपका पाया जाता है, और जिसमें क्या होता है बच्चे, देखिए राइबोस में से एक ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों यहाँ पे कम। अगर आपसे पूछा जाए कि सर डीऑक्सी राइबोस किस प्रकार का शुगर है, तो बच्चों ये भी पेंटोज है। पेंटोज शुगर, बच्चों पेंटोज शुगर का मतलब है कि कार्बन तो 5 ही है ना यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपको पता है ना ट्रायोस या हेक्सोस ये सब किस पे डिपेंड थे, कार्बन की संख्या पे, तो कार्बन अभी भी कितने हैं, 5 हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां से अगर आपसे पूछा जाए बच्चों जर्नली जेनेटिक शुगर यानी कि आनुवांशिक शर्करा कौन सी है, जेनेटिक शुगर कौन सी है, तो बच्चों कौन कौन सी है यहाँ पे, एक आपको देखने को मिल गई सर राइबोस किस प्रकार की शुगर है, ये जेनेटिक शुगर है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे डिऑक्सी राइबोस। तो ये दोनों आपकी बच्चों किस टाइप की, ये जेनेटिक शुगर है। तो ये प्रश्न आपसे मालूम किया गया था कि जेनेटिक शुगर कौन सी होती है, राइबोस और आपका डिऑक्सी राइबोस, ये दोनों किस प्रकार की शुगर है, ये जेनेटिक शुगर है यानी कि आनुवांशिक शुगर है। डिऑक्सी राइबोस ये डीएनए का घटक होता है और आरएनए का घटक होता है बच्चों राइबोस, और दोनों आपका पेंटोज टाइप की शुगर है। ये आपको याद रह जाएगा। चलिए एक चीज और याद रखेंगे, नोट करके लिख रहा हूं मैं यहां पे, अगर मान लीजिए बच्चे यूरिन में, किस चीज में, यूरिन में, मूत्र में, अगर हम क्या काम करते हैं बच्चे, ग्लूकोज का पता अगर लगाना है तो कैसे। चलिए गाइस, तो अब हम क्या बात करें यहां पे कि देखिए एक है आपका फेलिंग और आपका एक है बेनेडिक्ट, ये जो टेस्ट हैं ये इससे किस चीज का पता चलता है बच्चे, यूरिन में यानी कि मूत्र में किस चीज का पता लगाने के लिए, शर्करा यानी कि शुगर की मात्रा। अगर मान लीजिए किसी को यूरिन में अगर आपका देखिए शुगर जा रही है तो उससे क्या कौन सा टेस्ट होता है बच्चों, ये टेस्ट होगा। अगर यानी कि पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो उसका मतलब उसको क्या हो सकती है बच्चों, डायबिटीज। क्या बात समझ में आ गई गाइस? चलिए तो अब हम यहां से बात करेंगे, तो ये पढ़ा था हमने कौन सा बच्चों, अभी देखिए मोनोसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करेंगे किसके रेफरेंस में, डाइसैकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के बारे में। 1, 2, 3